दोस्तों, सीरीज टेस्टर लैम्प को कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। इसीलिए आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसी चीज़ को दोबारा दिखाकर। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जिनके ऊपर यूट्यूब पर बहुत कम डिटेल वीडियो मिलते हैं। जैसे सीरीज टेस्टर लैम्प को यूज ही क्यों किया जाता है, ये सर्किट को डैमेज होने से कैसे बचाता है, 40 वाट, 100 वाट और 200 वाट बल्ब में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बल्ब किस डिवाइस के लिए यूज करना चाहिए और अगर गलत वाट बल्ब का यूज करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज के बाद सीरीज टेस्टर लैम्प को लेकर आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सीरीज टेस्टर लैम्प होता क्या है। सीरीज टेस्टर लैम्प में एक नॉर्मल इनकंडेशन बल्ब को सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका काम करंट को कंट्रोल करना होता है, लेकिन सिर्फ इतना बोल देना काफी नहीं है, असली मैजिक इसके अंदर छुपा हुआ है। अब सवाल, ये सर्किट को डैमेज होने से कैसे बचाता है। मान लो आपने एक एसएमपीएस रिपेयर किया, गलती से उसमें शॉर्ट सर्किट रह गया। अगर आप यहाँ डायरेक्ट 230 वोल्ट सप्लाई दे दोगे तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। उस ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से फ्यूज उड़ जाएगा, आईसी जल जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो सकता है और कभी कभी पीसीबी ट्रक भी जल सकता है। लेकिन अगर वही सप्लाई आप सीरीज टेस्टर लैम्प के थ्रू दोगे तो बल्ब तुरंत जल उठेगा और सारा एक्स्ट्रा करंट बल्ब कंज्यूम कर लेगा। सर्किट के अंदर डेंजरस करंट नहीं जाएगा, इसी वजह से सर्किट सेव रहता है। अब सवाल आता है, बल्ब ही करंट को कैसे रोक लेता है या बल्ब करंट लिमिट कैसे करता है। इनकंडेशन बल्ब के अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। जब करंट बढ़ता है फिलामेंट गर्म हो जाता है। जैसे ही फिलामेंट गर्म होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ही करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यही रीजन है कि बल्ब एक नेचुरल करंट लिमिटर की तरह काम करता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से सीरीज टेस्टर लैम्प इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर में इतना यूजफुल है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्या हर सर्किट के लिए सेम बल्ब यूज कर सकते हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। अब एक ही वाट के बल्ब को सभी सर्किट के साथ यूज नहीं कर सकते। 40 वाट बल्ब ये कम करंट अलाउ करता है, इसलिए छोटे सर्किट्स के लिए बेस्ट है। जैसे एलईडी ड्राइवर, फोन चार्जर, स्मॉल एसएमपीएस, टीवी स्टैंड बाई पावर सप्लाई, ये सब छोटा सर्किट आप 40 वाट बल्ब के साथ यूज कर सकते हैं। 100 वाट बल्ब ये मीडियम करंट अलाउ करता है, इसको आप यूज कर सकते हो एलईडी टीवी, मॉनिटर, ऑडियो एम्पलीफायर, कंप्यूटर एसएमपीएस, मीडियम पावर बोर्ड्स, ये सभी सर्किट के साथ आप इसे यूज कर सकते हो। 200 वाट बल्ब ये ज्यादा करंट अलाउ करता है, इसे बड़े लोड के साथ यूज किया जाता है, जैसे बड़े एम्पलीफायर, हेवी एसएमपीएस, इन्वर्टर, मोटर रिलेटेड सर्किट्स, हाई पावर इक्विपमेंट। अब समझते हैं गलत वाट बल्ब यूज करने से क्या होगा। यही सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। अगर इस तरीके का छोटे सर्किट में 200 वाट का बल्ब लगा दिया तो बल्ब करंट को प्रॉपर्ली लिमिट नहीं करेगा और शॉर्ट सर्किट होने पर कंपोनेंट्स जल सकता है। दूसरी तरफ अगर इस बड़े सर्किट में सिर्फ 40 वाट बल्ब लगा दिया तो सर्किट को इनफ करंट नहीं मिलेगा, इसी वजह से सर्किट स्टार्ट ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि सर्किट खराब है, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ गलत बल्ब सिलेक्शन की होगी। इसलिए बल्ब का वाट सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेयर करते वक्त हमेशा छोटे वाट से स्टार्ट करो। अगर सर्किट नॉर्मल बिहेवियर करे तब ग्रेजुअली हायर वाट बल्ब यूज करो, इससे टेस्टिंग भी सेव रहेगी और सर्किट भी। ये है हमारा 500 वाट का ड्रिल मशीन और मेरे पास है यहाँ 3 अलग अलग बल्ब्स, 40 वाट, 100 वाट और 200 वाट। अब एक एक करके इन सभी बल्ब के थ्रू ड्रिल मशीन को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 40 वाट बल्ब को कनेक्ट करता हूँ। अब ड्रिल मशीन के पावर को ऑन करते हैं। ध्यान से बल्ब और ड्रिल दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए बल्ब ऑलमोस्ट फुल ब्राइट हो गया है और ड्रिल मशीन तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 40 वाट बल्ब बहुत ज्यादा करंट लिमिट कर रहा है। 500 वाट ड्रिल मशीन को जितना करंट चाहिए उतना मिल ही नहीं रहा है। अब 40 वाट को हटाकर 100 वाट बल्ब लगाते हैं। स्विच ऑन किया। अब देखिए इस बार ड्रिल मशीन पहले से बेटर चल रही है, लेकिन अभी भी फुल स्पीड पर नहीं है। बल्ब भी ग्लो कर रही है, इसका मतलब करंट पहले से ज्यादा मिल रही है, लेकिन अभी भी लिमिटेड है। अब सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट, 200 वाट बल्ब। और ऑन किया। अब ध्यान से देखिए ड्रिल मशीन ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीड से चल रही है और बल्ब की ब्राइटनेस पहले की कंपैरिजन में कम है। यहाँ से ये समझ में आता है अब ड्रिल मशीन को काफी करंट मिल रहा है, इसीलिए ड्रिल मशीन का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गई है। सो दोस्तों, इस प्रैक्टिकल से हमने सीखा 40 वाट बल्ब हाई पावर लोड के लिए बहुत छोटा है, 100 वाट बल्ब बेटर है
लेकिन फुल परफॉर्मेंस नहीं देगा। 200 वाट बल्ब 500 वाट ड्रिल जैसे लोड टेस्ट करने के लिए काफी सुटेबल है। इसीलिए हमेशा डिवाइस की पावर के हिसाब से सीरीज टेस्टर लैंप के बल्ब सिलेक्ट करना चाहिए। गलत वाट बल्ब यूज करोगे तो या तो डिवाइस चलेगा ही नहीं या फिर आप गलत कंक्लूजन निकाल लोगे कि डिवाइस खराब है। अगर ये प्रैक्टिकल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगला प्रैक्टिकल किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।